सभी मित्रों को जय माता रानी की। पहला प्रश्न आपका ये था जो मैंने आज पढ़े हैं प्रश्न आपके व्हाट्सएप पर मैसेज में। पहला प्रश्न ये था कि गुरुजी क्या कलश की स्थापना जरूरी होती है? देखिए, ऐसा कोई बंधन नहीं है। यदि आदमी बहुत व्यस्त लाइफ जी रहा है, कोई ऑफिस वाला है, तो उसके या फिर कोई सुबह निकल जाता है अपने घर से कहीं ड्यूटी पे जाना उसको लंबा, तो उसमें वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है सब चीज़ करना। कलश स्थापना करेंगे तो आपको पूजा भी पूरी करनी पड़ेगी, ये पक्की बात है। ठीक है, कलश स्थापना वैसे बहुत सुंदर और बहुत अच्छी होती है, सही बात होती है। ऊर्जा का प्रभाव उससे बढ़ता है, हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। और उसमें एक चीज, कलश स्थापना में एक चीज और होती है, फिर आपको पूजा पे पूरा ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों का प्रश्न है, ये काफी लोगों का प्रश्न रहा, खासकर ये महिलाओं का रहा कि हम व्रत करते हैं जैसे, तो रेगुलर 9 दिन तक व्रत करने जरूरी होते हैं क्या? नहीं तो पूजा का फल नहीं मिलता? ऐसा कुछ नहीं है। व्रत का मैं आपको खुद का अपना हिसाब किताब बता देता हूँ। मैंने 9 दिन भी किए हैं और मैंने 2 दिन भी किए हैं। मैंने 3 दिन भी किए और मैंने 5 दिन भी किए। नवरात्रि में बताऊँ इसका कैसे विधान होता है। पहली तिथि और दूसरी तिथि, ठीक है। पहले 2 दिन का नहीं करना है, मतलब आपको 2 दिन का नहीं करना है, या तो 1 दिन का करना है व्रत, या फिर 3 दिन का करना है। ठीक है साहब। और तृतीय तक करता, तीसरे दिन तक का करना है। उसके बाद लास्ट में आप भले ही 2 दिन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 3 दिन का ही करना है या फिर 1 दिन का करना है व्रत। 2 दिन का व्रत नहीं करना, 4 दिन का भी नहीं करना। ध्यान रखिएगा, ये अच्छी तरह समझ लीजिएगा बात को। ठीक है। और इस तरह भी कर सकते हैं, पहले 1 दिन का कर लेना है और बाद में 2 दिन का बाद में लास्ट में अष्टमी या नवमी 2 दिन का कर लेना है। ठीक है। तो बीच में व्रत नहीं करने, जैसे कि आपने पहली तिथियों में नहीं किए, फिर 4 5 6 कर लिए, 6 7 8 कर लिए, ऐसे नहीं करने हैं आपको, ध्यान रखिएगा। वैसे मात्र पहला और अंतिम, ये 2 कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे 2 नहीं कर सकते, जैसे पहले 2 कर लिए फिर लास्ट में फिर या फिर लास्ट में ही 2 करे, ऐसे नहीं कर सकते। पहले 2 मतलब पहले 3 करेंगे या फिर 1 करेंगे। ठीक है। लास्ट में 2 करेंगे। अगर पहले आपने कर लिया 1 तो लास्ट में 2 कर सकते हैं। पहले आपने अगर 3 कर लिया तो लास्ट में 2 कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ये विधान है, इसके बिना आपकी पूजा निष्फल है बिल्कुल। वो लगेगी नहीं, लगेगी इसलिए नहीं कि विधान के उलट विपरीत किया है आपने। दूसरी चीज, ये बात अनिवार्य नहीं है कि आपने अगर व्रत किया है तो आपको पूजा या मंत्र जाप कोई बड़ा करना अनिवार्य है। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, इसमें कोई ढोंग या अंधविश्वास वाली बात नहीं, श्रद्धा के ऊपर है। आप उसके हिसाब से उसको कर सकते हैं। व्रत किए बिना भी पूजा की जा सकती है, उसका भी पूर्ण फल मिलता है, उसको करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी का प्रश्न था कि व्रत किए बिना क्या हम मंत्र साधना कर सकते हैं देवी माँ की? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, नवार्ण कर सकते हैं, या फिर ये क्लीम चामुंडा बिच्चे कर सकते हैं। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा बिच्चे कर सकते हैं नवार्ण मंत्र को। और ओम नमः चंद्रकाय कर सकते हैं, या ओम दम दुर्गाय कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं इसमें से लेकर के। ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। कई लोगों का प्रश्न रहा कि जैसे कि नवरात्रि में साधना करते हैं बड़ी, या फिर पूजा व्रत विधान करते हैं, तो क्या हमें मंदिर में, देवी के मंदिर में जाना अनिवार्यता होती है पूरे 9 दिन तक? नहीं, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। आपका घर ही आपका सबसे बड़ा मंदिर है और आपका मन ही मंदिर है, तो अनिवार्यता कोई नहीं है। आपके विश्वास और श्रद्धा के ऊपर होता है। आप चाहे कभी भी जा सकते हैं 9 दिन में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और न भी जा पाए तो माता रानी आपको दंडित नहीं करेगी, चिंता ना करें आप। माता को सब मालूम है, माता को सब मालूम है। वो जगत जननी जगदम्बा है, वो हमारी प्राणों की अधिष्ठात्री है, तो उसको सब मालूम है। तो उससे कोई जी बात छुपी नहीं है, तो इसलिए ये सब चीजें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रभु, कई लोगों का प्रश्न रहा, कई लोगों ने ये कहा कि गुरु जी सबसे उत्तम प्रसाद कौन सा होता है माता रानी के लिए? तो मैं तुरंत बहुत छोटी सी बात बता देता हूँ। माता रानी को देख बतासा या फिर एक मतलब मिश्री का दाना भी लगा देंगे ना, और आप उसमें अगर आपकी भावना है, उसमें आपका भाव है, तो वो माता रानी को मंजूर होगा। ठीक है। और एक चीज, देवता इस चीज को देखता है, जाकि रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तिज। आप जो भाव से देवता को प्रसाद लगाएंगे, वही भाव से आपको वो महसूस कराएगा कि हाँ। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहे वो प्रसाद लगा सकते हैं। मैं, और कई बार ने पूछा कि गुरुजी आप क्या प्रसाद लगाते हैं? देखिए मित्रों, मैं आपको प्रसाद के बारे में आपको बता देता हूँ। मैं पहले तो मैं पहले दिन या फिर पहले 2 3 दिन तक करीब करीब मैं चना, हलवा, पूड़ी और सब्जी खुद बना करके लगाता हूँ, खुद बना करके लगाता हूँ। ठीक है, ये मेरा महाप्रसाद होता है। और
बाजार के प्रसाद का तो ऐसा है मित्रों, मैं कोई भी मिठाई खरीद लाता हूँ इमरजेंसी के लिए और वो उस मिठाई का प्रसाद मैं लगा देता हूँ, ठीक है। मगर ये बनेंगे जरूर पहले और लास्ट दिन ये जरूर बनाता हूँ अपने हाथ से, चना हलवा पूरी और सब्जी। तो ये तो जो अनिवार्य है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब हम हाथों से बनाएंगे तो उसमें अपना मन भी लगेगा, अपनी भक्ति लगेगी और अपने शरीर शारीरिक श्रम भी लगेगा। तो वो माता को क्यों मंजूर नहीं होगा, सोचिए आप खुद ही। तो अवश्य मंजूर होगा। शुद्धता से बनाएं, साफ सुथरे हाथ धो करके बनाएं, अच्छे मन से बनाएं, भजन सुनते हुए बनाएं, भजन गाते हुए बनाएं। भजन गाते गाते भक्ति में होकर के प्रसाद अगर बनाएंगे या ला करके माता रानी को लगाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि माता प्रसन्न नहीं हो। मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ सिरों वाली जगदम्बे, ओ महलों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ सिरों वाली जगदम्बे। तो मित्रों, जैसी भक्ति होती है वैसे ही वो चीज देवता तक पहुंच जाती है। आपका भाव महत्वपूर्ण है। हम और आप महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा आपका भाव महत्वपूर्ण है। और मैं कभी भी अखंड ज्योति नहीं जलाता। पहले कभी एक जलाई भी थी 1-2 बार, लेकिन मैंने बाद में नहीं जलाई। अखंड ज्योति क्यों नहीं जलाता, मैं आपको एक कारण बताता हूँ। अखंड ज्योति बहुत विशिष्ट मनोकामना हो या बहुत विशिष्ट कोई बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रयोजन होता है कोई हमारा, तभी उसको जलाना चाहिए, अन्यथा उसको नहीं जलाना चाहिए फालतू में। क्योंकि आपको उतना ही पर्याप्त है कि आप इतनी देर तक ज्योति जलाएं, इतनी देर तक दीपक जलाएं जितनी देर तक आपको साधना करनी है। आध घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे, पौन घंटे, 4 घंटे, उतनी देर तक घी पास में रखें। दीपक में अगर आप बैठे हुए साधना पर दीपक में घी डाल दें जब भी कम पड़े उसमें चम्मच से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या बड़ा दीपक ले लें आप, बड़ा वाला दीपक आता है जो, तो उसमें डाल दें आप, तो वो आराम से 6 घंटे से 7 घंटे तक चल जाता है। बड़ा वाला दीपक होता है जो। और मैं इस तरह से भर के चलाता हूँ कि वो दीपक तो आपको विश्वास नहीं होगा कि वो दीपक लगातार 9 घंटे ही जलता है, 9 घंटे और तेज लपट के साथ। तो वो हमें एक अनुभव हो जाता है ना, करते करते अंदाज हो जाता है ना कि इतने समय तक इतना घी होगा इस दीपक में, इतना बड़ा दीपक होगा तो इतने समय तक चल जाएगा। तो वो सब चीजें होती हैं। तो आप इस तरह से करिए, आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें। तो कुछ चीजें और बता दूंगा मित्रों, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कभी भी पुराना या बासी दीपक होता है जो जला हुआ होता है मिट्टी वाला, वो दोबारा इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। उससे तो धातु का दीपक आप धो करके उसी को इस्तेमाल में लें दोबारा लेना हो तो। मिट्टी का दीपक एक बार जलने के बाद उसकी ऊर्जा का प्रभाव पे खत्म हो जाता है। वो कभी भी किसी भी देवता के उसमें काम नहीं आएगा, जो एक बार अगर वो जल चुका है तो, ठीक है। दूसरी चीज, गलती से भी, क्योंकि ये चीजें भूल चूक से ही होती है, गलती से भी दीपक को मत बुझा देना फूंक मार करके। जैसे कि कोई व्यक्ति होता है बड़ा दीपक जला लेता है और फिर सोचता है कि ज्यादा घी है इसमें और ज्यादा तेल है या फिर इसमें, और 8-10 घंटे चलेगा जी, तो मैं इसको वो कर लेता हूँ, बुझा देता हूँ। तो ऐसा नहीं करना गलती से भी। इसीलिए इतना ही दीपक बनाना जितनी आपको महत्वपूर्णता या आवश्यकता है, उसी के हिसाब से दीपक बनाइएगा आप, ठीक है ना, ताकि वो आपको बुझाना ना पड़े। तो ये चीज आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। और पीतल का दीपक लें अपने मार्केट से, या फिर मिट्टी के नए दीपक रोज ले सकते हैं, 9 दीपक 9 दिन जलाने के लिए। तो वो उत्तम रहेगा, काफी आपके लिए।